स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म कर दो, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. ओके, द स्क्रीन इज विजिबल स्टूडेंट्स, राइट? बता दो स्टूडेंट्स, Yes, स्क्रीन इज sir. विजिबल। चलो, ओके ओके ओके, हाँ चलो। सो स्टूडेंट्स, क्लास में आगे बढ़ते हैं, राइट? अब ध्यान से देखिए कि हम लोग पिछला दिन कुछ क्वेश्चंस करे थे, हो सकता है कि मतलब नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से आप ये सब क्वेश्चंस ठीक से समझ नहीं पाए हो, तो हम एक बार रिवाइज करते हुए सारा क्वेश्चंस को हम पहले से ही ड्रॉ करके रखें ताकि फटाफट हो जाए। तो यू कैन सी दैट आई हैव ड्रॉन ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है ना, कि ताकि जल्दी जल्दी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट स्टूडेंट्स? आप भी फटाफट सॉल्व करना, ठीक है? तो देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं, तो प्रॉब्लम्स को करने का तरीका, तो बेसिकली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा एक पुली कनेक्टेड है, ये पुली से एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक दूसरा पुली कनेक्टेड है, फिर एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ध्यान रखोगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स में सबसे पहले दिया गया है कि द स्ट्रिंग्स आर मासलेस, पुली इज़ मासलेस, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि ये जो मतलब सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, पुली पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, राइट? इस तरीके से मतलब स्मूथ है, मतलब इस तरीके से एजम्पशंस के साथ हम लोग ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? अब सबसे पहला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हमको टेंशन मार्क करना पड़ता है। तो सबसे पहले टेंशन कैसे मार्क करते हैं, तो देखोगे एक दो बार देखो तो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास 2 kg हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज़ बेसिकली व्हाट 2 kg। तो 2 kg की वजह से यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है वहाँ वहाँ मार्क कर दो, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है उन सब प्लेसेस पे मार्क कर दो स्टूडेंट्स, यहाँ यहाँ, है ना, मतलब जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स क्या किए हम? क्योंकि स्ट्रिंग के साथ जो जो पॉइंट कॉन्टैक्ट में है उस हर जगह पे टेंशन लगेगा, उस हर पॉइंट पे टेंशन लगेगा। अरे है कि नहीं बच्चों, बोलो यस और नो, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. जैसे यहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ कांटेक्ट है, यहाँ कांटेक्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट है, तो पुली का इधर कांटेक्ट है, इधर कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है और यहाँ कांटेक्ट है, इतनी जगह पे। सबसे पहले बेसिकली हम लोग क्या किए स्टूडेंट्स, तो इधर का जो फोर्स है ये 20 न्यूटन है, सो इधर का 20 न्यूटन का इधर लगा तो ऑब्वियसली एक टेंशन काम करेगा, जो टेंशन कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना, टेंशन। अब आपको बताया था कि सेम स्ट्रिंग पे सेम टेंशन होता है, तो आपको समझ में आ रहा है इधर एक टेंशन लगेगा, यहाँ पे कांटेक्ट है तो यहाँ पे एक टेंशन लगेगा, तभी तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब इंटरनल फोर्सेज है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक टेंशन इस कांटेक्ट पॉइंट पे लगेगा, एक टेंशन इस कांटेक्ट पॉइंट पे रहेगा, और इन सब पे जो टेंशन लगेगा वो सारा का सारा टेंशन बेसिकली क्या हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। और आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर टेंशन ऊपर लगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टेंशन नीचे लगेगा, तब तो एक्शन रिएक्शन पेयर होके ख़त्म होगा। और ये सब आप लोग टेंशन वाले प्रॉब्लम्स में सीखे थे कि बेसिकली इसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे टेंशन, तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स, इधर भी टेंशन इस तरीके से, है ना। अब यहाँ और यहाँ बेसिकली दो और पॉइंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि इधर 2T है, तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में T लगेगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में T लगेगा, तो ये वाला T और ये वाला T इस पुली पे लगने वाला टेंशन है, और इवन ये 2T भी पुली पे लगने वाला टेंशन है, राइट। और ये जो तुम्हारे पास दूसरा एक पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक टेंशन T इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ये बेसिकली वॉल पे लगने वाला टेंशन है ना। और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक T लग रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स, टेंशन समझ में आया, ये सारा टेंशन है। अब लॉजिकली देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो अब टेंशन होगा कैसे, तो हम इसको कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ से शुरू किए तो यहाँ टेंशन T है और यहाँ टेंशन T है, इस तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है कि इन दोनों का जो नेट होगा वो यहाँ पे काम करेगा, तो दिस विल बी 2T, तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, तो यहाँ भी 2T, यहाँ भी 2T और यहाँ भी 2T। बात समझ गए स्टूडेंट्स, बोलो। क्योंकि अगर यहाँ पे T है तो ऑब्वियसली बात है इस जगह में भी T होगा, इस जगह में भी T होगा। कैसे मार्क किए टेंशन, समझ आया बच्चों, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. ठीक है ना, तो ये इस तरीके से टेंशन मार्क किए। अब हम आपको समझाएं कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई एक ब्लॉक होता है स्टूडेंट, सपोज इफ दिस इज़ अ ब्लॉक, ये अगर आपके पास ब्लॉक है और इस ब्लॉक में बेसिकली 20 न्यूटन ये तो लगा यहाँ पे, और सारा टेंशन वेंशन तो मार्क कर दिए, तो हम सोचे कि सपोज़ अगर ये जो ब्लॉक है ये A1 एक्सलरेशन से नीचे गिर रहा है और ए वाला जो ब्लॉक है ये A2 एक्सलरेशन से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए। तो याद करो स्टूडेंट्स, हम आपको एक रिलेशन पढ़ाए थे कि अगर कोई पुली होता है
तो पुली ऊपर जाता है, दिस इज़ बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पुली, है ना। और यहाँ पे सपोज़ कि कोई एक ब्लॉक है, यहाँ पे कोई आपके पास कोई दूसरा ब्लॉक है, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी. So if this block is moving up with the velocity Vb and this block is moving up with the velocity Va and this is moving up with the velocity Vb, तो ये तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है स्टूडेंट्स. तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2. समझ आया बच्चों? वेलोसिटी ऑफ पुली ये रिलेशन है स्टूडेंट्स. दिस इज अ फॉर्मूला वी पी इज इक्वल टू तो वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाई 2. अरे स्टूडेंट्स बोलो यस और नो, ठीक है ना. तो जैसे हम इसको वेलोसिटी के टर्म पे लिख सकते हैं, एट द सेम टाइम हम लोग इसको एक्सेलरेशन के टर्म पे भी लिख सकते हैं. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना. दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. अब लॉजिकली सोचो, अगर हम लोग इस पुली को देखें बच्चों, ये वाला पुली को, तो अगर ये वाला ब्लॉक a1 एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये स्ट्रिंग भी a1 एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, ये स्ट्रिंग भी a1 एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है. इस तरीके से a1 एक्सेलरेशन है. अरे यस और नो कुछ तो बोलो. तो ऑब्वियसली दिस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन भी a1 है. समझ में आया? मतलब ये पूरा स्ट्रिंग अगर a1 एक्सेलरेशन से गिर रहा है, तो पुली का ये जो पुली है स्टूडेंट्स, इस पुली का भी एक्सेलरेशन a1 होगा. यस और नो बच्चों बोलिए, हाँ या ना. यस सर. पुली का भी एक्सेलरेशन a1 होगा. तो ये चीज़ को अगर हम लोग ये ऊपर वाले फार्मूला में लगा दें स्टूडेंट्स, तो याद है ये कैसा सिस्टम है, समझ आ रहा है? तो इसको ऊपर वाले फार्मूला में लगा दे, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ए पी इज इक्वल टू ए ए प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 2. यही होता है ना स्टूडेंट्स. अरे बोलो यस और नो. तो अगर हम लोग इधर का एजम्पशन, इधर का डायरेक्शन को प्लस मान ले, तो पीछे वाला का माइनस होगा. तो a1 बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, तो a1 पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है और वो एक्सेलरेशन ऑफ पुली है. तो यहाँ पे हम लोग a1 पुट कर दिए स्टूडेंट्स. ये जो एंड है ये बेसिकली कनेक्टेड है, तो इसका वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स, 0 मीटर पर सेकेंड है. अरे यस और नो बोलो बच्चों. और इसका इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ये a2 है. तो पुली का एक्सेलरेशन आपको समझ में आया, a1 हो गया इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया प्लस ये बेसिकली a2 हो गया स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई 2 हो गया. तो क्या आपको समझ में आया? a2 इज इक्वल टू 2a1. यस और नो फटाफट बोलिए. रिलेशन है ना. तो इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि a2 इज इक्वल टू a1, मतलब a1 a2 में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड हो गया. ठीक है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि अब इस ब्लॉक में देखो, तो इस ब्लॉक में कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं. तो एक तो 20 न्यूटन यहाँ काम कर रहा है, एक 2t इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है. तो नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स कि 20 माइनस 2, बिकॉज आपको पता है इसका एक्सेलरेशन को नीचे माने हैं, तो 20 ज़्यादा होगा और 2t कम होगा. तो इस तरीके से नेट फोर्स कितना आया, तो 20 माइनस 2t आ गया. बोलो बच्चों. 20 माइनस 2t इज इक्वल टू कितना हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू a1, कुछ इस तरीके से. अगर हम लोग इस ब्लॉक को देखें स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ब्लॉक, तो इस ब्लॉक में जो टेंशन है ये t है, इसका एक्सेलरेशन a2 है. सो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 1a2. नहीं होगा बच्चों, t इज इक्वल टू 1a2. अरे बोलो यस और नो. हाँ ठीक है. और तीसरा जो आपके पास एक्सेलरेशन है कि a2 इज इक्वल टू 2a1. समझ आ रहा है? a2 इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, 2a1. हाँ सर. समझ में आया? अब क्या करना है ना कि आपके पास 3 इक्वेशंस है, इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है. 1 2 3 आपको समझ में है. इसको सॉल्व करके आपको टेंशन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. तो यहाँ से ये वाला इक्वेशंस के अगर 2 को कॉमन ले लेते तो 10 माइनस टी इज इक्वल टू ए हो जाएगा, उसको यहाँ पे लिख दिए. दूसरा t इज इक्वल टू 1a2, तो a2 इसको लिख दिए, जोड़ दिए, इन दोनों कट गया, तो 10 इज इक्वल टू a1 प्लस a2. तो a2 के जगह पे 2a1 हो गया. ठीक है ना. तो a1 प्लस 2a1 इज बेसिकली कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3a1. तो a1 इज इक्वल टू 10/3. तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है 2 kg का एक्सेलरेशन 10/3 मीटर पर सेकेंड होगा. समझ गए? तो ये 1 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 1 kg का एक्सेलरेशन a2 है, तो a2 इज इक्वल टू 2a1, मतलब 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. अरे बोलिए स्टूडेंट्स यस और नो फटाफट. समझ आ रहा है बच्चों? अरे हाँ या ना. यस सर. हाँ ठीक है. तो 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ इस तरीके से. तो a1 a2 मिल गया स्टूडेंट्स. अब आपको टेंशन कैलकुलेट करना है. तो जैसे ही आपको देखो स्टूडेंट्स यहाँ से a2 मिल गया 20/3, तो आपको समझ में आया t इज इक्वल टू ही a2 है, तो t इज इक्वल टू 20/3 न्यूटन हो गया. तो टेंशन आपके पास 20/3 न्यूटन हो गया. तो इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे कितना टेंशन काम करेगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि 40/3 न्यूटन
और ये स्ट्रिंग में कितना टेंशन काम करेगा, तो आपको समझ में आ रहा है ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में कितना टेंशन काम कर रहा है, तो 20/3 न्यूटन। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो, समझ आया आपको, हाँ या ना, फटाफट बोलिए। यस सर। चलो, तो इस तरीके से हुआ। अभी वॉइस वेज क्लियर है ना स्टूडेंट्स, की अभी भी दिक्कत कर रहा है? यस सर, क्लियर है। चलो गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास एक हो गया। दूसरा देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, फिर एक और यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आप दिख रहे हैं कि बड़ा सा हम एक ऐसा एक सेटअप बनाए हैं। तो ये एक फिक्स्ड सपोर्ट है, यहाँ पर एक पुली कनेक्टेड है, ये पुली के साथ मान लो कि ऐसा एक ब्लॉक कनेक्टेड है। ये जो पुली है इसमें एक और पुली कनेक्टेड है, ये इस एंड से ऐसे बांधा हुआ है, इसके साथ एक और पुली कनेक्टेड है, ये इस एंड से ऐसे बांधा हुआ है, और इसके दूसरे एंड पे 1 kg का ब्लॉक लगा है। समझ आ रहा है बच्चों, सेटअप समझ आया? आपको बोला गया है कि एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों ब्लॉक का और दोनों 3 स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन टेंशन निकालिए, यही बोला है ना बच्चों? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर, हाँ, समझ में आ रहा है। समझ में आया ना, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो, तो दिस इज़ बेसिकली 3। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से सोचो तो आप सब भूल जाओ, ये पूरा को एक सिस्टम मान लो, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये पूरे को एक सिस्टम, इसको हटा दो कि ये भी कुछ है, इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया स्टूडेंट्स, समझ गए? ये पूरा जो है सपोज एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम के साथ ये पुली कुछ ऐसे कनेक्टेड है सिस्टम के साथ, है कि नहीं स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक पुली है, तो लॉजिकली सोचो ये दूसरा एंड पुली कैसे 2 kg के साथ कनेक्टेड है। ये समझ आया आपको? अरे बोलो बच्चों। हाँ, सोचो Yes, अगर sir. हाँ, ये जो 2 kg है, अगर ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा है, तो मतलब ये पूरा सिस्टम ऐसे A1 एक्सेलरेशन से नीचे उतर रहा है, नहीं बोल सकते ऐसे A1 गया, तो मतलब ये पुली के पास भी एक्सेलरेशन A1 है। अरे बच्चों बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, पहले ये तो बताओ। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, इस तरीके से हुआ। अब आपको अभी समझाए थे कि ये वाला सिस्टम, कि अगर आपके पास कुछ ऐसा एक सिस्टम होता है, मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ AP है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पुली है, तो यहाँ पे 2 ऐसा एक्सेलरेशन है, तो ये आपके पास A है और ये आपके पास B है, तो ऊपर का एक्सेलरेशन AA है और इस ऊपर का एक्सेलरेशन AB है। तो क्या हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि AP इज इक्वल टू AA प्लस AB/2? अरे यस और नो, कुछ तो बोलो। यस सर। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला अगर इस सिस्टम में लगाए तो इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया और इधर का डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली आपके पास A1 है ना? इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली आपके पास A1 हो गया स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो, है ना? हाँ, और ए वाला जो एंड है ये तो फिक्स्ड एंड है, मतलब इसका स्पीड तो 0 मीटर पर सेकेंड होगा, तो ए के जगह पे मान लो 0 लिख दिए। और मान लो कि ये जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, ये जो ब्लॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका कुछ इस तरीके से, मतलब ये जो पूरा सिस्टम जो हम कंसिडर किए, मान लो ये सिस्टम का एक्सेलरेशन कुछ AB है, ऐसा बोले, बात समझ गए ना? सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर AB है तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है A + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आपको सॉरी थोड़ा सा उल्टा लिख दे लग रहा है। तो पुली का एक्सेलरेशन कितना है स्टूडेंट्स? तो A1 है, तो AA बेसिकली 0 है और AB आपको कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आपको समझ आया? AB इज इक्वल टू 2A1। यस और नो बोलो बच्चों। हाँ, तो AB इज इक्वल टू, अगर आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि दिस इज बेसिकली 2A1, AB इज इक्वल टू, राइट स्टूडेंट्स? यस और नो बोलो। यस सर। ओके यस सर। ओके स्टूडेंट्स, तो AB इज इक्वल टू बेसिकली 2A1 हो गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आपके पास पुली बनाए थे, ये पुली 2A1 से जा रहा है, नहीं बोल सकते बिकॉज ये पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन हम लोगों को समझ में आया, पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है वो 2A1 है, तो इसका मतलब ये जो पुली है इसका एक्सेलरेशन 2A1 है। अरे है कि नहीं बच्चों? अरे बोलिए यस और नो फटाफट, अरे भाई बोलिए यस और नो। हाँ चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तुम्हारे पास पुली है, इसका एक्सेलरेशन अब 2A1 है, ये वाला एंड ऐसे बंधा हुआ है स्टूडेंट्स, और ये एंड पे आपको दिख रहा है कि ऐसे एक 1 kg का ब्लॉक है कुछ इस तरीके से, इस पर्टिकुलर एंड को। तो वापस से वही फार्मूला आप लगा दो, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई 2। तो सपोज़ कि ये वाला एक्सेलरेशन ऑफ A है, ये एंड बंधा है, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, और आप पता है कि इधर का पूरा मेजरमेंट पॉजिटिव, इधर का मेजरमेंट नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन ऑफ P इज इक्वल टू कितना हो गया? तो 2A1 हो गया स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो।
Yes, sir. हाँ, अब देखो ये वाला एंड बंधा हुआ है तो ये एंड 0 हो गया, प्लस एक्सलरेशन ऑफ b जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है? एक्सलरेशन ऑफ b, बोलो बच्चों। तो b का एक्सलरेशन मतलब इस ब्लॉक का एक्सलरेशन, तो ब्लॉक का एक्सलरेशन बेसिकली कितना है? तो मान लो यही तो आपको निकालना है जो बेसिकली a2 है, तो ab की जगह पे a2 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू 4a1 नहीं हुआ बच्चों? समझ आया आपको क्या बोले? हाँ, तो इस तरीके से हम लोग इसका a2 इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 4a1। और ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर का सिस्टम अभी आपने समझा, ठीक है ना? ऊपर का सिस्टम आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कुछ ऐसा सेटअप होता है, मतलब ऐसा सेटअप होता है, सिर्फ ऐसा होता है, तो इसका एक्सलरेशन अगर a1 है तो ऑब्वियसली दिस विल बी 2a1। अभी समझे, समझ गए? तो ऐसा सेटअप होता है 2a1, तो यहीं से आप समझ सकते हो। तो इसका मतलब अगर ये 2a1 है तो ऑब्वियसली बात है ये सेटअप ये 4a1 हो जाएगा। ऐसा देख, आपको देख के ही पता चल रहा है सेटअप। अरे है कि नहीं बच्चों? यस और नो, कुछ तो बोलो। अरे स्टूडेंट्स बोलिए हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब उसके बाद आपको समझ में आ गया कि अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इस सेटअप को देख रहे हो बच्चों, ये वाला सेटअप को है ना, ये वाला को, इसको 2 kg है, तो यहाँ पे बेसिकली 20 न्यूटन है, ऊपर की तरफ 40 है, ऐसे। तो 20 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a1, ऐसे। और इसका बेसिकली कितना हो जाएगा? तो 1 kg, तो इसका यहाँ पे t है, तो t इज इक्वल टू a2 हो जाएगा स्टूडेंट, 1 इंटू a2, मतलब a2 के जगह पे वी कैन राइट 4a1। तो इस तरीके से t इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 4a1। बात समझ आया बच्चों? येस और नो? अरे बोलो स्टूडेंट्स। हाँ गुड, समझ गए? तो इस तरीके से, तो अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका काम बन जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तीनों स्टूडेंट्स को, हाँ, ये जो आपको जो सिखाया अभी यहाँ पे, इन सब को सॉल्व करके आपको समझ में तो आ ही गया है ना? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में ही हमने लिखा था, जैसे यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 4 है, तो t का वैल्यू 4a1 है, तो यहाँ से 4a1 लिख दो, इज इक्वल टू कितना है? 2a1 है, तो 2a1 लिख दो। अगर आप चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो। सो दैट इम्प्लाइज दैट 20 इज इक्वल टू 16, और उधर में चला गया 2, तो 18a1 हो गया। सो दैट इम्प्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू 20/18, मतलब 10/9 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया स्टूडेंट्स? बोलो येस और नो, बोलो स्टूडेंट्स। हाँ चलो, a1 हो गया। Yes, sir. हाँ, तो सिमिलरली जैसे आपको a1 पता चला, तो a2 इज इक्वल टू सिंपली आप बोल सकते 4a1 है, मतलब ये 40/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, राइट? और टेंशन इज इक्वल टू कितना है? तो 4a1 है, तो 4 इंटू a1 का वैल्यू कितना? सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ a1 एज 10/9, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 40/9 न्यूटन, ठीक है ना? तो 40/9 न्यूटन है। समझ आया स्टूडेंट? अरे यस और नो बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया स्टूडेंट, शाबाश। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, टेंशन इज इक्वल टू 40/9 न्यूटन। चलो, तो ये समझ आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये वाला स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? तो 40/9। ये वाला स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? तो 80/9। ये वाला में टेंशन कितना होगा? तो 160/9। यही होगा ना बच्चों? सारे स्ट्रिंग का टेंशन हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे करके एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग 1, तो इसका मतलब ये 40/9 कैलकुलेट करके आने से नहीं चलेगा, तो उस सिचुएशन में आपको 4t करना पड़ेगा, मतलब 160/9 विल बी द आंसर। बात समझ आया? यस और नो? ऐसे करके आप, Yes, sir. हाँ, ऐसे करके आप सारे का निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो a1 a2 तो निकाल दिया, तो टेंशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, 2 kg का अगर निकालो, तो 2 kg का टेंशन कितना है? टू kg का टेंशन आपको समझ में आ रहा है 4t है, मतलब 160/9 न्यूटन। टेंशन ऑफ कौन सा हो जाएगा? 1 kg ब्लॉक, 1 kg ब्लॉक का सिर्फ t है, तो इसका मतलब 40/9, ऐसे बोल सकते हैं। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो बोलो बच्चों। Yes, sir. सो इस तरीके से चलो ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो स्टूडेंट्स फटाफट। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, बिकॉज ये तो सब आपको करा ही दिए है कि नहीं बच्चों? खाली इक्वेशंस निकालो फटाफट।
जैसे देखो, अगर हम आपको बोलते हैं कि ये 2 kg है, तो 2 kg में इधर 20 न्यूटन होगा। अरे बच्चों बोलिए हाँ या ना। अरे बच्चों sir. हाँ चलो गुड, यहाँ 20 न्यूटन होगा। अब जो टेंशन मार्क करना है तो सारे पॉइंट को मार्क कर दो, तो यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ एक पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ इस 1 kg के पास, और यहाँ पे जहाँ जहाँ कनेक्टेड है हर जगह पे टेंशन लगेगा, और सेम स्ट्रिंग पे सेम टेंशन लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मास को मासलेस कंसिडर किया है। अरे बच्चों बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब ऊपर में जो टेंशन लगेगा, मान लो कि ये तुम्हारे पास अगर T है, सॉरी T1 मत लिखो, सपोज आपको भी समझ आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों आपको समझ में आ ही गया होगा कि इधर में बेसिकली 2T है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ भी 2T होगा, तो यहाँ भी 2T होगा। ऐसे जहाँ जहाँ मार्क किए, पॉइंट मार्क किए, वो हर जगह पे टेंशन काम करेगा, तो यहाँ भी 2T होगा स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। ये 2T कैसे हुआ? तो ऑब्वियसली बात है, ये 2T यहाँ और यहाँ डिवाइड हुआ होगा, यहाँ T और यहाँ T, तो यहाँ पे T हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ T हुआ, ये दोनों मिलके ही यहाँ पे 2T हुआ, राइट। सो इस पॉइंट में यहाँ टेंशन लगेगा T, और इस पॉइंट पे इधर टेंशन लगेगा T, कुछ इस तरीके से। समझ आया? और आपको ये समझ में आ ही रहा है कि अगर ये 2 kg A1 एक्सलरेशन से जा रहा है, तो 1 kg ऊपर की तरफ 2A1 एक्सलरेशन से जाएगा। अरे है कि नहीं? यही सीखे ना अभी हम लोग। अरे बोलो भाई। yes, sir. हाँ तो यही Yes, तो सीखे, sir. यही तो सीखे ना, डबल होता है ना बच्चों। कंस्ट्रेंट रिलेशन तो यही हाँ। सीखे हम लोग। हाँ तो और क्या। अब देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 kg का ब्लॉक है, तो इधर 20 न्यूटन काम कर रहा है, उधर 2T काम कर रहा है, और ये ब्लॉक जो है नीचे जा रहा है, मतलब 20 ज़्यादा 2T कम। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? तो 20 माइनस 2T इज़ इक्वल टू 2A1, ऐसा हो गया ना। और 1 kg के पास सिर्फ एक ही टेंशन काम कर रहा है। अच्छा 1 kg में एक और फोर्स काम कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर 1 kg को देखो बच्चों ध्यान से, तो आपको समझ में आ रहा है कि इस 1 kg में एक वेट फोर्स भी काम कर रहा है बच्चों। अरे है कि नहीं? अरे बोलो यस और नो। तो ये एक 10 न्यूटन काम कर रहा है, तो 10 का 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है कि नहीं बच्चों? बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल जल्दी से बोलो, ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? दिस एंगल। अरे बोलो कितना होगा वाला एंगल? अरे बोलिए स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी दिस एंगल? अरे बोलो, ये वाला एंगल नहीं आता। अरे कितना डिस्कशन किए थे, ये एंगल तुम लोगों को कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है। व्हाट विल बी द एंगल स्टूडेंट्स? फटाफट बोलिए। बोलो स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द एंगल? अजीब हाल है, लोग पता नहीं क्या सोचो। ये 37 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल 53 डिग्री होगा। तो दिस एंगल विल बी हाउ मच? 37 डिग्री। तो ऑब्वियसली है स्टूडेंट्स कि ये एंगल जो है ये 37 डिग्री है। 37 डिग्री है, तो इधर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो 10 cos 37, cos 37 इज़ 4/5, 5 टू जा 10, 4 टू जा 8, तो ये 8 न्यूटन हो जाएगा। और आपको समझ में आ रहा है कि दिस फोर्स विल बी 10 sin 37, तो ये 3/5 होता है, तो दिस विल बी 6 न्यूटन स्टूडेंट्स। एक नॉर्मल काम करेगा, जो सरफेस जो है वो 1 kg का ऊपर लगाएगा, इस नॉर्मल को हम लोग n बोलेंगे बच्चों, समझ गए? और n जो है वो आपको पता है, जो सरफेस 1 kg पे लगा रहा है वो नॉर्मल का बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1 kg भी ब्लॉक पे मतलब वेज पे लगा रहे हैं, उसका भी कोई मतलब काम नहीं, बिकॉज हम लोग 1 kg पे लगने वाले फोर्स का बात कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ से आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि जब हम लोग इसको लिखेंगे, किसको? 1 kg के ब्लॉक को लिखेंगे, तो 1 kg के ब्लॉक में एक तो टेंशन इधर काम कर रहा है और एक इधर में 6 न्यूटन काम कर रहा है, तो T - 6 न्यूटन ऐसे बोल सकते हैं। T - 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सो दैट विल बी 2A1। तो हम लोग फिर इसको भी वापस से वैसे सीधा सीधा 1 × 2A1 लिख सकते हैं। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो।
1 और यहाँ पे 2 हो गया ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मतलब टेंशन एक्सेलरेशन दोनों निकल जाएगा दोनों सिस्टम में। समझ आया? यस और नो बच्चों? हाँ सर। हाँ, तो एडिंग इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो 20 माइनस 2t इज इक्वल टू 2a1 ऐसे हो जाएगा, और t माइनस 6 इज इक्वल टू 2a1 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ 2 कर दिए, सॉरी यहाँ तो फ़िलहाल मतलब इन दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, खैर ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा तो आपको समझ आ रहा है, तो वहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये आपके पास 2t हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 इंटू 2 करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 1 इंटू 2 करना पड़ेगा। दिस 2t एंड दिस 2t विल गेट कैंसिल, तो 12 माइनस 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना होगा 4a1 2a1 तो 6a1। सो a1 इज इक्वल टू हाउ मच, तो 20 से 12 गया 8/6, 8/6 इज इक्वल टू कितना, तो 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए स्टूडेंट्स? तो a1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को समझ में आ रहा है एक्सलरेशन ऑफ 2 kg इज इक्वल टू 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सलरेशन ऑफ 1 kg इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, तो 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आया? यस और नो बोलो बच्चों? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अब उसके बाद देखो टेंशन्स, तो टेंशन बेसिकली आपको समझ में, एक्सेलरेशन जैसे निकल गया तो किसी भी इक्वेशन 2 से ही आपको टेंशन पता चल जाएगा। तो इक्वेशन 2 से टेंशन कैसे पता चलेगा? इक्वेशन 2 से स्टूडेंट्स, तो t इज इक्वल टू 2a1 प्लस 6 ऐसे हो जाएगा। सो 2 इंटू a1 का वैल्यू 4/3 मतलब 8/3 ऐसे हो जाएगा, प्लस 6 मतलब आपको समझ में आ रहा है 18 और 2 20 से 26 मतलब 26/3 न्यूटन। तो ऐसे करके आप बोल सकते हो कि टेंशन कहाँ पे, एक तो 2 kg के पास, 2 kg के पास टेंशन कितना दिखेगा, 2t है मतलब 52/3 है न्यूटन, और टेंशन 1 kg के पास कितना है, तो सिर्फ t है, तो t मतलब 26/3 है। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलिए हाँ या ना, सब निकाल दिए? हाँ सर। ओके। यस सर। तो ऐसे कुछ इस तरीके से हुआ, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। सिमिलरली ये वाला प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बोलिए ये वाला प्रॉब्लम कैसे बनेगा? बोलो बच्चों, ये अभी कराएं कि अगले क्लास में करोगे स्टूडेंट्स? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि